हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। ठीक है, तो ये जो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड क्या होता है, ये आपका टॉपिक है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड, कभी कभी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है। देखिए इसको हम लोग इसको पढ़ने के दो फायदे, एक तो ये है कि इस टॉपिक से आप पर्टिकुलर इस टॉपिक को भी समझ जाएंगे, और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट से और आपको डिफरेंस पूछा जाए कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के बीच में आपको डिफरेंस बताना हो, तो आप इस तरीके से डिफरेंस भी कर लेंगे और इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। इसलिए मैंने इसका डायग्राम भी बनाया है। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। देखिए एक्सेस डिमांड क्या है? तो एक्सेस डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एडी क्या होगा? ज्यादा होगा इस कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एडी क्या है? ज्यादा है, मोर देन है एएस से। ठीक है, टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा में क्या होगा कि एडी ज्यादा है इस कंपेयर टू एएस। जब डिमांड ज्यादा होगा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है मतलब एक्सेस है, इसलिए इसका नाम है एक्सेस डिमांड। ठीक है, डिमांड ज्यादा है मतलब कि डिमांड एक्सेस है, इसलिए इसका नाम है एक्सेस डिमांड। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड हम लोग क्या देख रहे हैं? एक्सेस डिमांड क्या ज्यादा है इस कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड आपका ज्यादा है इस कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। देखिए एडी क्या है? एडी इज मोर देन एएस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें डेफिसिट डिमांड की, तो डेफिसिट डिमांड जस्ट इनवर्स है एक्सेस डिमांड का। देखिए डेफिसिट डिमांड क्या है? एक ऐसा सिचुएशन जब एग्रीगेट डिमांड एडी क्या होगा? एडी छोटा होगा, एडी क्या होगा? लेस देन होगा। ठीक है, किससे? एएस से। देखिए एडी इज लेस देन एएस करेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ये आपको क्या है? डेफिसिट डिमांड। जब आपका एडी एग्रीगेट डिमांड अगर आपका छोटा होगा एग्रीगेट सप्लाई से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिसिट डिमांड। मतलब एडी आपका कम है, डेफिसिट है, एडी ज्यादा है, एक्सेस है करेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एक्सेस डिमांड की ओर। एक्सेस डिमांड में हम लोग ने देखा कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? ज्यादा होता है, एक्सेस होता है इस कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई और करेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। इसको हम लोग समझेंगे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस में इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तीनों एक ही चीजें हैं, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट आपका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये क्या है? आपका एग्रीगेट डिमांड है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये आपका क्या है? AD1। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे होना चाहिए, आपका एग्रीगेट डिमांड यहाँ तक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सेस डिमांड का डायग्राम देख रहे हैं। एडी आपका यहाँ तक होना चाहिए, एडी आपका, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या? एग्रीगेट सप्लाई है। इस पर्टिकुलर पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। यहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस है, इस ई पॉइंट पे क्या है? एडी इज इक्वल टू एएस है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं डिमांड आपका बढ़ गया, पहले एडी था वो AD1 हो गया। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? एडी से AD1 हो गया। तो ये जो एडी से AD1 के बीच का जो ये आपका गैप है, ये वाला गैप, ये गैप आपका क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये वाला आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बताया? आपका एग्रीगेट डिमांड आपका ये एडी है, ये वाला लाइन, एग्रीगेट सप्लाई का एएस है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एडी इज इक्वल टू एएस। यहाँ पे क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है, एग्रीगेट डिमांड एडी से AD1 हो गया। तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ, ये जो गैप है, इतना गैप है, ये आपका कौन सा गैप है? इन्फ्लेशनरी गैप है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं डेफिसिट डिमांड की ओर।
डेफिसिट डिमांड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में हम लोग ने इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लिया है, वाई एक्सिस में हम लोग ने एग्रीगेट डिमांड लिया है। आप देख सकते हैं आपका ये वाला जो है, ये वाला ये जो लाइन है, ये कर्व है, ये आपका क्या एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ये वाला देख सकते हैं ये एग्रीगेट डिमांड है, सॉरी ये वाला क्या है आपका एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे एडी आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे क्या होगा, एडी इज इक्वल टू ए एस। ई पॉइंट पे क्या होगा, एडी इज इक्वल टू ई एस, मतलब कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे क्या होगा एडी इज इक्वल टू एस, यहाँ पे क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है। ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, लेकिन यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। एडी क्या होगा, एडी यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा इस कंपेयर टू एएस, ठीक है। एडी यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा इस कंपेयर टू एएस, ठीक है। तो एडी आपका यहाँ पे है, यहाँ से मूव कर गया यहाँ पे AD1 में, नीचे की ओर एग्रीगेट डिमांड पहले यहाँ पे था, मूव कर गया AD1 में। तो ये जो यहाँ से यहाँ के बीच का जो गैप है, ये क्या है, डिफ्लेशनरी गैप। इस लाइन से इस लाइन के बीच जो गैप है, ये क्या है, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिमांड आपका यहाँ पे बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड आपका घट जाता है, डेफिसिट हो जाता है डिमांड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हम लोग के कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपके एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड पे थे। तो आपको कैसा लगा ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था पर इम्पॉर्टेंट था। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ आप इसको देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको आ सकता है, एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड पे डिफरेंस भी आ सकता है, तो ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें। और आजकल मैं डेली एक करेंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट किया है, तो आप उससे भी ज़रूर देखिए। करेंट अफेयर्स तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।